Hi everyone and welcome back to another video from our YouTube channel. This is your educator Anil Kumar Verma, and in this particular video session we are going to talk about a very important and useful topic, that is cohesion and transpiration pool theory. Let's move ahead और सबसे पहले समझते हैं what is the need of water transportation. एनिमल सेल हो या प्लांट की सेल हो, दोनों ही सेल के लिए वाटर क्या है, एक एसेंशियल रोल प्ले करता है, बिकॉज वाटर के ही कारण बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं और ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हेल्प करती हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट में। अगर हम प्लांट सेल के बारे में बात करें या प्लांट के बारे में बात करें, जो प्लांट क्या करता है, वाटर को कहां से एब्जॉर्ब करता है, प्लांट सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करता है विद द हेल्प ऑफ रूट हेयर्स। और ये जो सॉइल होता है, सॉइल के अंदर एक स्पेसिफिक कैटेगरी का वाटर प्रेजेंट होता है जिसको प्लांट एब्जॉर्ब करता है, उसको बोलते हैं कैपिलरी वाटर। और इस एब्जॉर्ब किए वाटर को भेजा जाता है डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट में विद द हेल्प ऑफ अ स्पेसिफिक टिश्यू दैट इज नोन एज जाइलम या जाइलम वेस्कुलर बंडल। इन प्रीवियस वीडियोस हम लोगों ने पढ़ा था एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मैकेनिज्म होती कैसे है, कौन कौन से पाथवेज होते हैं, इसके बारे में पढ़ा था। और अल्टीमेटली हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को अफेक्ट करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एसेंट ऑफ सैप के बारे में, जिसमें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रूट प्रेशर थ्योरी के बारे में। तो एसेंट ऑफ सैप क्या होता है, द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रॉम रूट टू एपिकल पार्ट ऑफ प्लांट थ्रू जाइलम। इसको समझाने के लिए डिफरेंट टाइम जोन में बहुत सारी थ्योरीज आती गई, लेकिन जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरीज थी वो दो थ्योरीज थी। वन इज द रूट प्रेशर थ्योरी जिसको हम पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, अदर वन इज कोहेशन एंड ट्रांसपायरेशन पूल थ्योरी जिस पे आज हम फोकस करने वाले हैं। तो दोस्तों समझते हैं सबसे पहले व्हाट इज द एक्चुअल नीड ऑफ कोहेशन एंड ट्रांसपायरेशन पूल थ्योरी। देखो दोस्तों, जो रूट प्रेशर के द्वारा जो जनरेट किया गया प्रेशर होता है वो लगभग 2 से 5 एटीएम का होता है, जो कि इनसिफिशियंट होता है किसी बड़े, जैसे इस प्लांट को देख रहे, किसी बड़े प्लांट में वाटर को मूव कराने में। तो इसके लिए क्या हुआ, एक अलग थ्योरी दी गई दैट इज नोन एज कोहेशन ट्रांसपायरेशन पूल थ्योरी। इसके थ्रू क्या होता है, इतना प्रेशर जनरेट होता है, अबाउट 20 एटीएम का प्रेशर जनरेट होता है, जो कि सफिशिएंट होता है किसी ऐसे लंबे प्लांट में वाटर को मूव कराने में फ्रॉम द रूट टू द एपिकल पार्ट ऑफ प्लांट। जैसा ये जो प्लांट देख पा रहे हो, ये प्लांट हैं कोस्ट रेडवुड के, जो कि सबसे ऊंचे प्लांट हैं पूरी दुनिया में, जिसको हम लोग सिकोया प्लांट भी कहते हैं। अब हम जान लेते हैं कुछ कोहेशन एंड ट्रांसपायरेशन पूल थ्योरी के बारे में। देखो, कोहेशन एंड ट्रांसपायरेशन पूल थ्योरी को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि इसको कोहेशन टेंशन थ्योरी के नाम से जाना जाता है। और इस थ्योरी को सबसे पहले प्रपोज किया था डेक्सन एंड जॉली द ईयर 1894 में, इसलिए इस थ्योरी को डेक्सन कोहेशन थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। और ये एक और नाम से भी जानी जाती है ये थ्योरी, दैट इज कोहेशन टेंशन थ्योरी। और इस थ्योरी को टाइम टू टाइम बहुत सारे साइंटिस्ट सपोर्ट करते रहे, इसीलिए ये जो कोहेशन एंड ट्रांसपायरेशन पूल थ्योरी है ये मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है। इसको सबसे पहले सपोर्ट किया था रीनर ने इन द ईयर 1911 में, फिर उसके बाद कर्टिस एंड क्लार्क ने इन द ईयर 1951 में, इसको सपोर्ट किया बोनर एंड गैल्स्टन ने इन द ईयर 1952 में। अब हम बात कर लेते हैं जाइलम के बारे में। जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है जाइलम को, जाइलम के कंपोनेंट्स को। जाइलम क्या है, ये हेल्प करता है कंडक्टेंस ऑफ वाटर में, ये वाटर को मूव कराता है यूनि डायरेक्शन में, मतलब ये एक ही दिशा में क्या करता है, वाटर को मूव कराता है। कि ये जो है जाइलम है, इसके दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, वन इज द वेसल एलिमेंट एंड अनदर वन इज ट्रैकिड्स। ट्रैकिड्स जो होते हैं वो ऑलमोस्ट सभी प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, बट जो वेसल एलिमेंट है तो ये क्या है, दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म और अ फ्लावरिंग प्लांट का ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और ये वाटर को मूव कराने के लिए इनको जरूरत होती है कोहेशन और एडहेशन फोर्सेस की जरूरत होती है। इन नेक्स्ट स्लाइड वी विल सी दीज टर्मोलॉजी। सबसे पहले यहाँ पे बात करने वाले हैं सरफेस टेंशन के बारे में। तो सरफेस टेंशन क्या है, वाटर मॉलिक्यूल आर अटैच्ड टू ईच अदर इन द लिक्विड फेज
more than to water in gas phases. देखो, in other words we can say that the minimum area, क्या है मिनिमम एरिया, किसी भी वाटर मॉलिक्यूल के द्वारा ऑक्युपाई करने के लिए जो फोर्स और टेंशन लगाई जाती है उसको क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं। को अब बात कर लेते हैं कोहेशन की। कोहेशन क्या है, म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल। जब बहुत सारे एक ही टाइप के मॉलिक्यूल बॉन्डिंग करके एक साथ आ जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, कोहेशन कहते हैं। अगर हम बात करें वाटर मॉलिक्यूल्स के बारे में तो जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये ए मॉलिक्यूल है और दूसरे ए मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है विद द हेल्प ऑफ अ स्पेसिफिक बॉन्डिंग। वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो कि कोहेशन को शो करते हैं। अब हम बात करते हैं एडहेशन के बारे में। एडहेशन क्या है, अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू हाइड्रोफिलिक वॉल्स ऑफ ट्रैक्टरी एलिमेंट। ओके, देखो एडहेशन में क्या होता है, जब डिफरेंट डिफरेंट दो मॉलिक्यूल मतलब डिफरेंट डिफरेंट जब दो मॉलिक्यूल्स आके कोई बॉन्डिंग बना लेते हैं तो उसको बोलते हैं एडहेशन। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं एक ए मॉलिक्यूल है और एक बी मॉलिक्यूल है जो कि एक जैसे नहीं है फिर भी ये क्या कर रहे हैं, बॉन्डिंग बना रहे हैं, तो इसको बोलते हैं एडहेशन। तो एडहेशन का केस अगर हमें वाटर ट्रांसपोर्टेशन में देखना है तो ये वर्क करता है जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स द ट्रैक्टरी एलिमेंट दैट इज वेसल्स एंड ट्रैकिड्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं जो कि दूसरे कंपोनेंट से मिलके बने हैं और वाटर एक दूसरे कंपोनेंट से मिलके बना है, फिर भी ये क्या करते हैं, बॉन्डिंग करते हैं। अब यहाँ पे वर्ड हाइड्रोफिलिक का मतलब समझ लेते हैं। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो मतलब होता है वाटर और फिलिक का मतलब होता है टू अट्रैक्ट, मतलब ऐसे कंपोनेंट या फिर ऐसे मॉलिक्यूल जो वाटर लविंग हो या वाटर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएं तो उसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। तो जो ट्रैक्टरी एलिमेंट होते हैं मतलब वेसल और ट्रैकिड्स होते हैं वो हाइड्रोफिलिक नेचर को क्या करते हैं, शो करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कैपिलरी फोर्स के बारे में। ये क्या है, टेंडेंसी ऑफ वाटर टू राइज इन ट्यूब ड्यू टू कोहेशन एंड एडहेशन। अगर इसको हम समझ लेंगे तो हमें जो कोहेशन ट्रांसपायरेशन पूल थ्योरी है वो समझने में काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। सपोज ये एक बीकर है और बीकर में क्या है, एक लिक्विड भरा हुआ है और इस लिक्विड में क्या है, हमने बहुत सारी ट्यूब्स डाल रखी हैं, जैसे 1 2 3 एंड 4 ट्यूब्स डाल रखी हैं और हर ट्यूब का जो डायमीटर है वो डिफरेंट डिफरेंट है। कुछ का डायमीटर, जैसे कि जो 4th नंबर ट्यूब है उसका डायमीटर क्या है, सबसे कम है और जो पहला नंबर वाला है उसका डायमीटर सबसे ज्यादा है। जब हम कुछ देर के बाद देखेंगे, अगर हम वाटर राइस को यहाँ पे देखेंगे कितना पानी इसमें चढ़ा, तो सबसे ज्यादा जो पानी चढ़ा हुआ होगा वो कहाँ, कैपिलरी 4 में, मतलब ट्यूब 4 में। और सबसे कम कहाँ, वाटर जो है ना 1 नंबर ऑफ ट्यूब जिसका डायमीटर सबसे ज्यादा होगा वहां पे वाटर का जो राइज होगा वो सबसे कम होगा। ऐसा ही क्या होता है जाइलम वेसल्स। जाइलम वेसल्स भी क्या है, नैरो कैपिलरी बनाती हैं और ये कैपिलरीज क्या करती हैं, हेल्प करती हैं वाटर ट्रांसपोर्टेशन में। दोस्तों अब हम समझते हैं कोहेशन एंड ट्रांसपायरेशन पूल थ्योरी की मैकेनिज्म को। तो देखो जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, दो चीजें यहाँ पे दिखाई गई, एक प्लांट दिखाया गया है और दूसरा क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ दिखाया गया है। वाटर क्या है, वाटर यहाँ से क्या करता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। एब्जॉर्ब किए गए वाटर को भेजा जाता है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट में, जिसमें काम करते हैं क्या, कोहिशन फोर्स काम करता है, एडहेशन काम करता है और कैपिलरी फोर्सेस काम करते हैं। ठीक है, और अल्टीमेटली वाटर को भेजा कहाँ जाता है, अल्टीमेटली वाटर को लीफ में भेज दिया जाता है। तो मतलब सारी की सारी कहानी जो है वो लीफ के अंदर की है, जैसा कि इसका नाम ही है इस थ्योरी का, कोहेशन एंड ट्रांसपायरेशन पूल थ्योरी। तो मतलब यहाँ पे जो ट्रांसपायरेशन की जो मैकेनिज्म है वो एक अहम रोल प्ले करने वाली है। तो ट्रांसपायरेशन क्या है, रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज नोन एज ट्रांसपायरेशन। अब हम समझते हैं लीफ के बारे में सबसे पहले, फिर उसके बाद हम समझेंगे इस थ्योरी के बारे में, क्योंकि सारा की सारी जो थ्योरी है या फिर जो सारी की सारी मैकेनिज्म है वो लीफ के द्वारा ही कंट्रोल होने वाली है। देखो अगर हम लीफ के बारे में बात करें तो सपोज दिस इज द लीफ, और जो सबसे ऊपर की जो लेयर होती है जिसको हम लोग वैक्सी क्यूटिकल कहते हैं, ये वाटर लॉस को होने नहीं देती है। अब देखो इसके जस्ट बीनीथ द वैक्सी क्यूटिकल
देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ क्या, अपर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट है मेसोफिल सेल्स, और ये मेसोफिल सेल्स दो टाइप की होती हैं, वन इज द पैलिसेड मेसोफिल सेल्स एंड अनदर वन इज द स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स। जो ये पैलिसेड मेसोफिल सेल्स होती हैं, इसमें क्या है, क्लोरोफिल बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है, और स्पॉन्जी मेसोफिल सेल में कंपैरेटिवली क्या है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स कम प्रेजेंट होते हैं, और इनके बीच में क्या होते हैं, एयर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। और इसी के साथ में प्रेजेंट होता है क्या, वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल भी प्रेजेंट होते हैं लोअर एपिडर्मिस पे। तो लोअर एपिडर्मिस में एक स्पेसिफिक पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग स्टोमेटा के नाम से जानते हैं। चलो अब इस मैकेनिज्म को समझते हैं। देखो ये वेस्कुलर बंडल था, तो वेस्कुलर बंडल क्या, वेन्स के फॉर्म में यहाँ पे जाके खुलते हैं, ओपनिंग होती है, जो कि वाटर को एक्यूमुलेट करवाती है। जैसे वाटर कंटिन्यू यहाँ से चला आ रहा है, और क्या हो रहा है, यहाँ पे आके एक्यूमुलेट हो रहा है, ये जो एयर स्पेसेस हैं यहाँ पे वाटर एक्यूमुलेट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। वाटर को एक्यूमुलेट किया जाता है वाटर वेपर के फॉर्म में, और ये वाटर वेपर को रिलीज किया जाता है थ्रू द स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू क्या कर दिया जाता है, एटमॉस्फेयर में क्या कर दिया जाता है, रिलीज किया जाता है। इसी को क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशन कहते हैं। इससे क्या होगा, जिससे एक पूल क्रिएट होगा, जिसको हम लोग सक्शन प्रेशर के नाम से जानते हैं, और वाटर एब्जॉर्प्शन में क्या करता है, हेल्प करता है। जिससे क्या होता है, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ कोहेशन एंड एडहेशन की वजह से क्या होता है, ये कंटिन्यूअस फ्लो बना रहता है। इसको हम लोग समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। सपोज ये क्या है, दिस इज अ ग्लास ऑफ कोल्ड ड्रिंक, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक स्ट्रॉ लगाते हैं या फिर एक ट्यूब लगाते हैं, जिसको क्या करते हैं, सक करते हैं। सक क्यों करते हैं, बिकॉज क्योंकि वी जस्ट वांट टू रिमूव द एयर। जो ये एयर प्रेजेंट है वो लिक्विड और हमारे माउथ के बीच में, उसको हम लोग क्या करते हैं, जब सक करते हैं तो क्या उस एयर को हम लोग हटा देते हैं, और क्या होती है, कोल्ड ड्रिंक क्या होती है, हमारे माउथ तक आ जाती है। तो सेम काम यहाँ पे होता है, ये जितना ज्यादा रिमूवल होगा, जितना ज्यादा रिमूवल होगा वाटर वेपर का रिमूवल क्यों हो रहा है, बिकॉज जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ज्यादा है और ह्यूमिडिटी बहुत कम होने के कारण क्या होता है, ये कंटिन्यूअस फ्लो चलता रहता है, और डे टाइम में ये सबसे ज्यादा होता है। इसीलिए क्या होता है, डे टाइम में ट्रांसपायरेशन रेट ज्यादा होती है, और जब ट्रांसपायरेशन रेट ज्यादा होती है या लॉस ऑफ वाटर ज्यादा होता है, तो ज्यादा से ज्यादा वाटर को भी एब्जॉर्ब किया जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ कोहेशन एंड ट्रांसपायरेशन पूल थ्योरी। और अब हम समझते हैं कि मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, वाटर के साथ में कुछ मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है प्लांट के द्वारा, और ये दो टाइप से हो सकता है। एक तो एक्टिव प्रोसेस के थ्रू हो सकता है, दूसरा पैसिव प्रोसेस के थ्रू हो सकता है। लेकिन ये कब होता है, इन चीजों को जान लेते हैं। देखो अगर प्लांट के अंदर मिनरल का कंसंट्रेशन क्या है, कम है, और सॉइल में क्या है, मिनरल का कंसंट्रेशन क्या है, बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा, डिफ्यूजन के थ्रू क्या होगा, जो सोल्यूट मॉलिक्यूल है या जो मिनरल्स हैं वो डायरेक्टली मूव कर जाएंगे इनटू द प्लांट सेल, और यहाँ पे कोई भी एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी नहीं होगी, मतलब कोई भी एटीपी खर्च नहीं होगा। ठीक है। लेकिन अगर एक्टिव प्रोसेस में बात करें, तो कभी कभी कंडीशन ऐसी आती है जब प्लांट में कंसेंट्रेशन बहुत हाई होता है, और जो सॉइल में क्या होता है, मिनरल का कंसेंट्रेशन क्या होता है, वो लो होता है। लेकिन प्लांट हमेशा चाहता है कि मिनरल्स को वो एब्जॉर्ब कर ले, तो इसके लिए क्या करता है, ये एक्टिव प्रोसेस के थ्रू अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है मिनरल्स, और इसके लिए क्या करता है, एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और ये एटीपी जब खर्च होती है, तब हम लोग ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं एक्टिवली एब्जॉर्ब मिनरल ट्रांसपोर्टेशन। और जब एटीपी खर्च नहीं होता है, टुवर्ड्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मिनरल्स का मूवमेंट होता है थ्रू द डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, तो उसको बोलते हैं पैसिवली एब्जॉर्ब मिनरल ट्रांसपोर्टेशन।
That's from my side. If you like our video, don't forget to subscribe, hit like button and share it with your friend. Thank you so much.